Hello students, today we will discuss on simple microscope. Okay, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? पहले हम लोग जो है थोड़ी सी इनकी स्टोरी समझते हैं कि क्या है ये। पहले जो है लोगों को छोटी छोटी चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसके प्लेस पर लोगों ने एक छोटी सी जो है एक डिवाइस बनाई जिसका नाम रखा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों रखा? क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही सिंपल था, केवल एक ही लेंस था, लेंस की हेल्प से हम लोग देखते थे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम किसको होती थी? बहुत पहले जैसे वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने वाले, या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटल काम करने वाले जो है मैकेनिक, तो उन लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आया जो है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था? डिवाइस में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों को कैसे दिखाई देता है कोई एक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी एक कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आईज पर कोई एक एंगल बनाया अल्फा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए? ये डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये ह्यूमन आई है, यहाँ पर ये ह्यूमन आई होगी। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सबसे अच्छे से कहाँ तक दिखाई देता है? जब वो डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे हो तो बहुत अच्छे से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे रखा और बिना आई के सामने कोई भी चीज ऐड किए हमने उसको देखा। ठीक, तो उसने एंगल बनाया अल्फा और ये हो गया ए बी। अब क्या था? ये तो एक ऐसा इंसान जिसकी आंखें क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी है, उसको चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके लिए है। ठीक, और ये जो एंगल है, ये एंगल डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई से कितनी डिस्टेंस पे है। अगर ये बहुत डिस्टेंस में रख दिया जाए तो फिर ये जो ग्लांसिंग एंगल है ये बहुत ही छोटा होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसको पास लाया जाए, अगर मैं इस डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन से और पास ला के रख दूं तो फिर ये हमारी आंखों पे स्ट्रेन, मतलब एक जो है मतलब ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से दिखता भी नहीं, और जो है आंखों पे काफी स्ट्रेन क्रिएट होता है, मतलब प्रेशर सा पड़ता है, जिससे आंखें खराब होने के चांसेस होते हैं। अगर हम ऐसा बार बार दिन भर करते रहे तो कुछ दिनों में आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को एक ऐसी फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाए, मतलब एक ऐसे लिमिटेड डिस्टेंस पे जिसको हमने नाम दिया डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, जहां पे हमारी आंखें भी खराब नहीं होती और हमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो ये हो गया डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंटल चीज जो बहुत छोटी छोटी है और उसे भी हमें कहां पर देखना है? डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे। तो हमने यहां पर एक लेंस रखा, कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस, तो अब यहां से हमें ये देखना है कि हमने जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही कहीं तो भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। यहां से इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन गोइंग फ्रॉम द फोकस से चली गई। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इमेज कैसी बन जाएगी? आपने देखा कि ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रकार चली गई। अब आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी इमेज बनेगी, इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर ये इमेज बनेगी, और ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ओके, अच्छा, ये यहां से यहां तक इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो ये है इमेज की डिस्टेंस v इक्वल्स टू कहां बना? डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे बन गया तो हमें जो है दिखाई भी नहीं देगा। हमें तो इतनी डिस्टेंस पे लेना है जहां पर हमें क्या हो, वो चीज क्या होनी चाहिए? दिखाई देनी चाहिए जो है। तो ये रही ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए? डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे। अच्छा, ये जो सारी फिनोमेनन हो गई, तो अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये देख लेते हैं कि आखिरकार हमने इसको क्यों यूज किया। हमने इसलिए यूज किया कि बस ये जो छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है
जो छोटी सी इंस्ट्रूमेंटल या ऑब्जेक्ट है ये हमें मैग्नीफाई होके बड़ा दिखे। तो अब हमें ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है, v इक्वल्स टू d पे, और हमने ऐसा लेंस लिया कि जो इमेज कहाँ बना रहा है, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ह्यूमन आई से डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे, जो उसको देखने में काफी कंफर्टेबल लगता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार इसने इसको कितना मैग्नीफाई कर दिया। तो यहाँ जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हम लोग जो है, इस केस में जहाँ पे माइक्रोस्कोप लग जाता है वहां हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? पहली बात तो आप ये जान लो, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन DDV इज इक्वल्स टू होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज एंगल subtended at eye by the image, angle subtended at the eye by the image। अगर मैं इस एंगल को क्या ले लूं? बीटा। इफ यू जस्ट इमेजिन दिस एंगल इज इक्वल्स टू बीटा, तो ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है, अपॉन एंगल subtended at eye by the subtended at unaided eye, at unaided eye, एंगल सबटेंडेड एट अनएडेड आई। ठीक है, तो हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज एंड टू द एंगल सबटेंडेड एट अनएडेड आई बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो अल्फा एंगल है ये ऑब्जेक्ट बना रहा है और ये जो बीटा एंगल है ये क्या बना रही है? इमेज बना रही है। ठीक है, तो यहां से पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जो सिंपल डिवाइस बनाई गई, ये जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, ये इंस्ट्रूमेंट छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए बनाया गया। तो इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट AB है ये बहुत ही स्मॉल है, छोटा है, और ये एंगल भी क्या होगा? बहुत ही स्मॉल होगा। तो यहां से फ्रॉम फिगर, ये फिगर फर्स्ट हो गया, ये आपके लिए फिगर फर्स्ट है, ठीक है, ये फिगर 1 है और ये वाली फिगर सेकेंड है। तो फ्रॉम फिगर फर्स्ट, फ्रॉम फिगर फर्स्ट यहां से tan अल्फा इज इक्वल्स टू AB अपान, ठीक है, ये यहां से OA, तो ये तो AB रह गया और OA मीन्स डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन D। ये सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल देन tan अल्फा इज नियरली इक्विवेलेंट टू अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? AB बाय D, ये हो गया। ठीक, एंड अगेन फ्रॉम फिगर सेकेंड। अच्छा, फिगर सेकेंड से क्या हो गया? अगर हम लोग फिगर सेकेंड को ऑब्जर्व करें तो ये इमेज मैंने यहां लिखा है, इमेज एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज कितना बना रहा है? बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू, tan बीटा इज इक्वल्स टू, tan बीटा क्या हो रहा है? यहां से A डैश B डैश अपान A डैश O, ओके। अच्छा, इसे हम लोग और लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल OA' B एंड OAB बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से यहां पर दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू क्या? AB अपान OA इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया जा सकता है? AB अपान U।
सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि बीटा क्या हो गया, बहुत ही, सिंस एंगल बीटा इज वेरी स्मॉल then tan beta is nearly equivalent to beta. Therefore, above equation can be written as beta is equals to AB upon U. Okay? अब मैंने इसको सेकंड, तो ये अपना हो गया इक्वेशन 1 and 2। अब यहां से अगर देखा जाए कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, आप इतना अच्छे से नोट करें तो मैं आपको आगे बताता हूं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, वो हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, जरा हम लोग देखते हैं कि क्या बताएगा आगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज, तो इमेज कितना एंगल सबटेंड करा, बीटा, तो बीटा और ये ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है, अल्फा, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। ठीक, तो यहां से अब हम लोग बीटा और अल्फा की अगर वैल्यू रखते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप निकल जाएगा। तो आइए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में। आई होप कि आपने इतना नोट कर लिया होगा। ओके, सिंस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बीटा बाय अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, AB अपान यू, AB अपान यू अपान अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा मैंने मिटा दिया, अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया AB अपान डी, तो अपान अल्फा AB अपान डी, डी मतलब डी चला गया ऊपर और ये आ गया AB, तो यहां से AB से AB क्या हो गया, कट गया, तो आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज D अपान यू, आ गया आपका फार्मूला। अब इसको हम लोग जो है डिफरेंट फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि ये एक लेंस है तो लेंस होने के नाते ये जो है लेंस फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या हो गया, सिंस वी नो दैट क्या 1 अपान एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब जरा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस बोथ आर नेगेटिव बट फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। किसके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यहाँ देखा जाए तो यहाँ के केस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव है बट इसकी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। तो आइए सिंस यूजिंग साइन कन्वेंशन, सिंस यूजिंग साइन कन्वेंशन F is standing to positive, V is standing to negative, U is standing to negative। तो यहाँ रख देंगे, एक्चुअली हमें U लेना है तो अगर मैं यहाँ से U को क्या करता हूँ, नेगेटिव कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 बाई यू, मतलब यहीं पर नेगेटिव कर दूँ 1 बाई यू हो गया, और V को क्या कर दूँ, V माइनस V और ये तो 1 बाई एफ। तो यहाँ से 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। ठीक, तो हमें किस टर्म में लेना है, डी, तो मैं दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इस इक्वेशन को बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई यू इज इक्वल्स टू डी बाई एफ प्लस डी बाई वी। देयरफॉर हेंस magnifying power of simple microscope can be written as क्या हो जाएगा, magnifying power of simple microscope is equals to d by v plus d by f।
आ गया आपका फार्मूला फाइनल। तो ये रहा जो है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद इसके केसेस हैं, इसके केसेस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब इसके केस के बारे में बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अब अगर इसके केस के बारे में बात करें तो इसमें केस क्या क्या आएगा। केस फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट केसेस। अच्छा, अभी हम लोग इस इमेज को इरेज कर देते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो मैं बोलूं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, दैट इज V इक्वल्स टू क्या हो जाए D, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D बाई D प्लस D बाई F। ये कट गया तो कितना आ गया 1 प्लस D बाई F। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट DDV 1 प्लस D बाई F, ये हो गया। ओके, अब है केस सेकेंड। अगर मैं केस सेकेंड की बात करता हूं तो केस सेकेंड में क्या है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ये हो गया व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट इज V equals to infinity. Therefore, magnifying power can be written as, therefore magnifying power of simple microscope can be written D by infinity plus D by F. तो ये हो गया magnifying power is equals to D by F। ये क्या हो जाएगा 0 plus D by F। तो ये हो गया magnifying power of simple microscope when object image is formed at infinity is equals to D by F। तो आपका आ गया जो है दोनों केस आ गए। मतलब एक तो आपका ये आया, मतलब ये हो गया 3 इक्वेशन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक। और ये केस से ये आपका इक्वेशन 4 और ये 5। आप इसे फटाफट नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फटाफट आप इसे नोट करें। ओके, तो अभी आपने जो है सिंपल माइक्रोस्कोप देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की रेंज क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर की रेंज है। तो रेंज क्या हो जाएगी D बाई F टू 1 प्लस D बाई F। इट्स रेंज इज द रेंज ऑफ the range of magnifying power of simple microscope is D by F to D1 plus D by F। ओके, ये इसकी रेंज है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, योर न्यू हेडिंग। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिल्कुल जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इजी हो गया। अच्छा, जो फर्स्ट डायग्राम था कि जब विदाउट अनएडेड आई पर, आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो क्या बन जाता है, ये अनएडेड आई के सामने
जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो अल्फा एंगल बनाता था, वही फिगर आपका फर्स्ट था। आज भी वही फिगर फर्स्ट है। और फिगर सेकंड क्या है, अब आपको बनाना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या समझा। अच्छा, कंपाउंड वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा मैथमेटिकल थॉट आते हैं। मैथमेटिकल थॉट क्या था कि हमने वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था कि जब एक बार वो 1 मंथ का जो है इंटरेस्ट उसके जो है प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और फिर जब नेक्स्ट मंथ आता है तो उस पर जो है फिर से इंटरेस्ट लगता है। ठीक उसी प्रकार कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या था कि पहले एक लेंस रखी गई, उससे जो इमेज बनी उस इमेज को ऑब्जेक्ट, मतलब पहली बार तो फर्स्ट लेंस ने उसको मैग्नीफाई किया, तो जितना वो मैग्नीफाई हो गया तो उस जो इमेज थी उसको ऑब्जेक्ट समझ करके उसके सामने एक और लेंस रखी गई। मतलब एक लेंस को हमने कहा ऑब्जेक्टिव और दूसरे वाले को आईपीस। तो उस लेंस ने अब उसको फिर से मैग्नीफाइड किया, तो ये कंपाउंड हो गया। पहले ऑब्जेक्ट था, फिर उसको मैग्नीफाई किया, फिर उस मैग्नीफाई को दोबारा हमने जो है मैग्नीफाई कराया जो है। तो उसे हमने नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल हो गया। अब आप कंपाउंड पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग इज कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले तो ऑब्जेक्टिव, जो फर्स्ट लेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अच्छा, फिगर फर्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होती है, छोटी होती है। ठीक, और जो आईपीस होती है वो आईपीस बड़ी होती है। तो यहां से हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा ए बी। ऑब्जेक्ट को रखते ही इसने अपना इमेज बनाया, पासिंग थ्रू फोकस। फोकस के बाद इसने इमेज बना दिया, इमेज बन गई। ठीक है, अब इस इमेज से फिर इसके बाद हमने यहां पे आईपीस रखा। द साइज ऑफ आईपीस इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव। दिस इज आईपीस। टू द आई, यहां से कहां चला जाता है, आईज के पास। ठीक है, तो ये हमारी जो है क्या हो गई, मतलब एक जो है स्कीमेटिक डायग्राम इमेज हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम जो है, मतलब अगर आप बहुत अच्छी डायग्राम बनाएं, बहुत अच्छी डायग्राम निकालेंगे तो ये डायग्राम कुछ थोड़ा सा ऐसा बनेगा। मतलब जितना मैंने बेंड कर दिया उतना बेंड नहीं होता, और ज्यादा होता है, मतलब और कम, ऐसा कुछ ऐसे दूर जाता है। ये आए। अच्छा, तो जब कोई चीज दोनों रेंज जो है क्या हो, दूर जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको पीछे, बैकवर्ड। इमेज बनाने के लिए हम लोग उसको बैकवर्ड, पीछे। अच्छा, कभी कभी किसी किसी बुक में इसकी जो इमेज होती है इन्हीं दोनों के बीच में बनाता है, और किसी किसी बुक में इसके बाद भी। तो कहीं भी इमेज बने, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको अच्छा सा डायग्राम बनाना है। तो ये लीजिए, आपका जो है इमेज बन गया, और ये हो गया ये ए डैश बी डैश, और ये A1 B1 A2 और ये B2। ठीक, तो ये एंगल हो गई अल्फा। ठीक है, अच्छा, अल्फा तो हमने लिया हुआ है, तो ये एंगल हम लोग बनाएंगे बीटा, मतलब यहां से ये एंगल बनाएंगे क्या, इसको बीटा। यहां से हमने ये एंगल बना दिया बीटा। ठीक, जो ये एंगल होगा वही एंगल इसका होगा, और ये हमने जो है फाइनल जिस इमेज में जो एंगल बनाया वो क्या हो गया, बीटा। तो अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। तो सिंस हियर tan बीटा इज इक्वल्स टू
tan बीटा इज इक्वल्स टू, पहली बात यहां से देखा जाए तो ये कितना हो गया यू ओ, और इसकी जो इमेज बनी वो यहां से यहां तक उसकी जो इमेज है वो क्या हो गया वी ओ, और इसकी जो डिस्टेंस ये बन गई ये क्या हो गई यू ई, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब आईपीस के लिए उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे है यू ई, और जो ये यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे क्या वी ई। ठीक है, ये हो गया वी ई। तो ये इस प्रकार से जो है इसका डायग्राम बन गया। ठीक, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अच्छा इसका लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा UE। तो हम लोग यहां से ले लेते हैं tan बीटा इज इक्वल्स टू A1 B1 अपान क्या ले लेंगे A1 B1 अपान O यहाँ O और यहाँ O डैश A1। तो ये A1 B1 मतलब कि ये हो जाएगा अपना क्या हो रहा है A1 B1 अपान क्या हो गया UE। सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल then beta is equals to tan beta is nearly equivalent to beta, therefore beta is equals to क्या आ गया A1 B1 अपान UE। ठीक है, नोट करें फटाफट इसको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपने यहाँ से जो है बीटा की वैल्यू निकाल दी और बीटा की वैल्यू आ गई A1 B1 अपान UE एंड tan अल्फा इज इक्वल्स टू एंड अगेन या मैं एंड tan अल्फा फर्स्ट डायग्राम जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में बनाया था वहां क्या था AB अपान क्या हो गया AB अपान क्या था D। तो फिर वही बात, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल देन tan अल्फा is nearly equivalent to क्या अल्फा, therefore अल्फा is equals to AB upon D। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, therefore magnifying power of compound microscope can be written as क्या हो गया बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की बात करूं तो क्या हो गया A1 B1 अपान UE, A1 B1 अपान UE अपान अल्फा की वैल्यू क्या हो गई AB अपान D, तो ये हो गया D बाई AB। ठीक है, तो ये आ गया A1 B1 अपान AB इंटू D बाई UE। ये हो गई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां से आपको मिल गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू A1 B1 अपान AB इंटू D बाई UE। ठीक है, ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, फटाफट नोट करें, आगे इधर इरेज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि A1 B1 अपान AB क्या है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो AB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिगर फर्स्ट, और वही ऑब्जेक्ट AB ये भी है। तो इमेज अपान इमेज हाइट मतलब H2 बाई H1 तो क्या होता था लीनियर मैग्निफिकेशन, और D बाई U ये होता था मैग्नीफाइंग पावर। तो यहां से आप बताओगे hence we can say that क्या A1 अपान B1 अपान AB इज इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ
क्या लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ किसका